हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं बेस्ट 100 जीके जीएस एमसीक्यू, जो कि आने वाला एग्जाम में हो सकता है तो पूछ सकता है। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से क्वेश्चन रिवीजन करना है एकदम फास्ट। आप देख रहे हैं यहाँ यह क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर नीचे मैंने लिख दिया हूँ, जो कि फास्ट रिवीजन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस पढ़ते रहना है और फास्ट रिवीजन करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास एग्ज़ाम जीके जीएस पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपना फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। और आपको हम पहले बता दें, आंसर यहाँ है, आंसर नीचे है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में शुद्ध करने वाला अंग है किडनी, जो कि आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, जल का डेंसिटी कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? 24 घंटा में। नीचे आंसर देखिए, लिखा हुआ होगा उत्तर करके। मानसून भारत में आता है, ऑप्शन नंबर बी गर्मियों में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में क्वेश्चन नंबर 6, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो होगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसद प्रणाली ली गई है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ था? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 से। फास्ट रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1935। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? आपका नीचे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है माध्यम का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी आपका ऑप्शन नंबर बी, 1779 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति हुआ था ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके प्रमुख योगदान था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी, जो कि असम में है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको पृथ्वी के चारों जो चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 5 वर्ष।
हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति है खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि से है। मानव शरीर में रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में कोशिका का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। क्विक रिवीजन करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1850 ईस्वी में। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाला क्वेश्चन में पूछ ले। साइज कलम का बढ़ा लेते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, याद कर लीजिए आप भी, जर्मनी में है। हिमालय पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमालय पर्वत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हिमालय है जो कि वलित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। भी याद कर लीजिए, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? सदन होते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, 1952 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक था आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1900। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो भारत में हुआ था 1950 में योजना आयोग की स्थापना। मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? मुद्रास्फीति है मांग में वृद्धि, मांग में पूर्ति में कमी। ऑप्शन बोथ, सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी, याद कर लीजिए, पूछ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप होता है ऑप्शन नंबर बी, 98.6 FF। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद कर लीजिए, आने वाला एग्जाम में हो सकता है पूछ सकता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि ये आप है, ठीक, और ये मैं हूँ, और ये बंदा आपको एक झपट मार दे जोर से, तो इसका हाथ में भी चोट लगेगा और इसका गाल में भी चोट लगेगा। इसी को कहते हैं क्रिया प्रक्रिया का नियम न्यूटन का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ये भी याद कर लीजिए, कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 368 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां टोटल। जब पूछेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 49,
भारतीय तिरंगे झंडे में रंग का महत्व क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और उर्वरता का है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किले के लिए जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। याद कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। मेरा भी क्लास है नेक्स्ट। अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी न्यू वीडियो के लिए प्लीज़। और आप लोगों से एक मेरा सवाल है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कमेंट में आप लोग लिख के बताइएगा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड ऑफ लक।